हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन टॉक में स्वागत है। आज हम गुजरात माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 9 हिंदी मीडियम विषय संस्कृत, जिसके अंदर आज हम चैप्टर नंबर 1 समर्चनम उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समर्चनम का अर्थ जानने का प्रयत्न करते हैं। समर्चनम जो शब्द है वे दो शब्दों के योग से बना है। सम प्लस अर्चनम, ये दोनों शब्द मिलकर उसमें से एक शब्द बनता है, जिसका अर्थ होता है सम यानी अच्छी तरीके से और अर्चनम यानी पूजा प्रार्थना। तो हम समर्चनम का अर्थ पूजा प्रार्थना आराधना इत्यादि समझने का प्रयत्न करेंगे। आगे बढ़ने से पहले कुछ जानकारी है, वो जानकारी प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। वेद भारत के प्राचीन समाज और धर्म के आधारभूत ग्रंथ माने जाते हैं। यहाँ पे वेदों की बात की गई है कि जो वेद है वो वेद हमारे भारत देश की जो प्राचीन सभ्यता है उस प्राचीन सभ्यता समाज और धर्म के आधारभूत ग्रंथ माने जाते हैं। वेदों की बात करें तो वेदों की संख्या 4 है। 1 ऋग्वेद, 2 यजुर्वेद, 3 सामवेद और 4 अथर्ववेद। वेद के जो वचन होते हैं उन वचनों को मंत्र कहा जाता है। तो हमें दोस्तों ये भी याद रखना है कि वेद के जो वचन हैं, वेद की वाणी, उसे मंत्र कहते हैं। वेद मंत्रों में कभी स्तुति का गान किया जाता है, तो कभी प्रार्थना, तो कभी किसी का वर्णन होता है, तो कभी किसी तत्व ज्ञान की गूढ़ बात रखी जाती है। प्रस्तुत ये जो पाठ है उसके अंदर स्तुति प्रार्थना और पूजन के लिए मात्र 3 मंत्रों का समावेश किया गया है। वेद वगैरह से प्रेरणा लेकर अनेक स्तुति एवं प्रार्थनाओं की रचना अलग अलग छंदों में की गई है, जो लोकमानस के माध्यम से हम तक पहुँचे हैं। ऐसे 3 स्तुति पद्य हमारे सामने प्रस्तुत किए गए हैं। कोई भी ग्रंथ के प्रारंभ में मंगलाचरण करने की हमारी भारतीय संस्कृति की परंपरा है। इस दृष्टि से इन मंत्रों का और श्लोकों के द्वारा संस्कृत का जो अध्ययन है उस अध्ययन का हम मंगलाचरण करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे बात करें तो गायत्री मंत्र से यहाँ पे हमें शुरुआत देखने को मिलती है। तत्सर्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ये जो मंत्र है वे ऋग्वेद में से लिया गया है। अब हम इस पाठ के जो श्लोक है उसके बारे में हम देखने वाले हैं। पहला जो श्लोक है वो पहला श्लोक ऋग्वेद में से लिया गया है, उसके बारे में हम थोड़ा जानने का प्रयत्न करते हैं। अग्निमीढे पुरोहितं यज्ञस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। अब हम इस श्लोक को समझने का प्रयत्न करते हैं। अग्निमीढे, यह अग्नि देवता को संबोधन किया गया है। हे अग्निदेव, यज्ञस्य पुरोहितम, आप यज्ञ के पुरोहित हो। देवम ऋत्विजम, आप देवों के ऋत्विक हो। आप देवों को ऋत्विक कर्म करवाने वाले हो। होतारम,
आप होम हवन करवाने वाले हो। रत्न धातमम, आप रत्नों को धारण करने वाले हो। तो पहले इस श्लोक के अंदर अग्नि देवता की विशेषताओं का वर्णन किया गया है। कहते कि हे अग्निदेव, आप यज्ञ के पुरोहित हो, आप देवों को ऋत्विक कर्म करवाने वाले हो, आप होम हवन करवाने वाले हो, आप रत्नों को धारण करने वाले हो। अब हम दूसरे श्लोक पर जाते हैं। दूसरा श्लोक यजुर्वेद में से लिया गया है। अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदम अहम अनुतातम सत्यम उपेमि। अब हम इस श्लोक को जानने का प्रयत्न करते हैं। अग्नि संबोधन है, अग्निदेवता को यहाँ पे संबोधन किया गया है। हे अग्निदेव, व्रतपते, व्रत के स्वामी, हे अग्निदेव आप व्रत के स्वामी हों। व्रतम चरिष्यामि, चरिष्यामि यानी पालन करना, आचरण करना। मैं आपके व्रत का आचरण करता हूँ। यहाँ पे तच्छकेयम शब्द दिया गया है। अगर संधि अलग करें तो तत्शकेयम, आप मुझे उसकी शक्ति दीजिए, उसका सामर्थ्य दीजिए। तन्मे राध्यताम, आप मुझे सिद्धि प्रदान कीजिए। राध्यताम का मतलब होता है सिद्धि प्रदान करना। अहम अनुतात, मुझे असत्य के मार्ग से सत्यम उपेमी, असत्य के मार्ग से सत्य के मार्ग की ओर ले जाए। तो दूसरा जो ये श्लोक है जो यजुर्वेद में से लिया गया है, उसके अंदर भी अग्नि देवता की विशेषता के बारे में दर्शाया गया है। शुरुआत में संबोधन है, हे अग्निदेव आप व्रतों के स्वामी हैं, मैं आपके व्रत का आचरण करता हूँ, आप मुझे उसकी शक्ति दीजिए, आप मुझे सिद्धि प्रदान कीजिए, मुझे असत्य की राह की ओर से सत्य की राह की ओर ले जाइए। अब हम तीसरा श्लोक पढ़ने वाले हैं जो यजुर्वेद में से लिया गया है। नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः। नमः का अर्थ होता है नमस्कार। शंभवाय, शंभवाय यानी कल्याण प्रकट करने वाले। च का मतलब होता है और, मयोभवाय सुख प्रकट करने वाले। तो देखते हैं दोस्तों, नमः शंभवाय च मयोभवाय, कल्याण प्रकट करने वाले और सुख प्रकट करने वाले को मेरा नमस्कार। नमः शंकराय, शंकराय यानी कल्याणकारी। च महेश्वराय यानी सुखकारी। कल्याणकारी और सुखकारी को मेरा नमस्कार। नमः शिवाय च शिवतराय, कल्याणकारी और अतिशय कल्याणकारी को मेरा नमस्कार। शिवाय का मतलब होता है कल्याणकारी और शिवतराय का मतलब होता है अतिशय कल्याणकारी। तो कल्याणकारी और अतिशय कल्याणकारी को मेरा नमस्कार। यजुर्वेद के इस श्लोक के अंदर भगवान शिव की महिमा का गान किया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि हे शिव, आप कल्याण को जन्म देने वाले हो, आप कल्याण प्रकट करने वाले हो, आप सुख प्रकट करने वाले हो, आप कल्याणकारी हो और सुखकारी हो, आप कल्याणकारी और अधिक कल्याणकारी हो। मैं आपको नमन करता हूँ, मैं आपको वंदन करता हूँ। यहाँ पे जो श्लोक है, तीनों श्लोक वे वैदिक के रूप में जाने जाते हैं। अब हम आगे के जो श्लोक हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं जो लौकिक किसके नाम से जाने जाते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र
मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्ये स्तवैः वेदैः सांग पदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। यहाँ पे हम जो सामगा शब्द है सबसे पहले उसका अर्थ जानने का प्रयत्न करेंगे। सामगा का मतलब होता है सामवेद के मंत्रों का गान करने वाले ऋषि, जो ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुत इत्यादि देवों की दिव्य स्तोत्रों से वेद, वेदांग, पदपाठ, क्रमपाठ और उपनिषद के साथ उसकी स्तुति करते हैं। तो दोस्तों याद रखेंगे, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्रम रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः सांग पदक्रम उपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः। सबसे पहले सामगा शब्द को पहले पकड़ेंगे। सामवेद के मंत्रों का गान करने वाले ऋषि, जो ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुत इत्यादि देवों की दिव्य स्तोत्रों से वेद, वेदांग, पदपाठ, क्रमपाठ और उपनिषदों के साथ स्तुति करते हैं, उसका गान करते हैं। ध्याना अवस्थित तदगतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। तो उसके बारे में देखते हैं। ध्याना अवस्थित तदगतेन, ध्यान अवस्था में पहुँचे हुए, ध्यान अवस्था में पहुँचे हुए यम योगिनो, जो योगी मनसा पश्यन्ति, मन के द्वारा देखते हैं। यस्य अंत न विदु सुरासुरगणाः, यस्य अंत, जिसके अंत को सुरा असुरगणाः, देव और दानव गण भी न विदु, जान पाते नहीं हैं। तस्मै देवाय नमः, ऐसे देव को मेरा नमस्कार। तो यहाँ पे समझने का प्रयत्न करेंगे कि ध्यान की अवस्था को प्राप्त किए हुए योगी मन से देखने का प्रयत्न करते हैं। ईश्वर के अंत को देव और दानव गण भी जान पाते नहीं हैं। तो ऐसे देव को मेरा नमस्कार। फिर से पूरा अपने भावार्थ देखते हैं श्लोक नंबर 4 का। सामवेद के मंत्रों का गान करने वाले ऋषि, जो ब्रह्मा, वरुण, इंद्र, रुद्र, मरुत इत्यादि देवों की दिव्य स्तोत्रों से वेद, वेदांग, पदपाठ, क्रमपाठ और उपनिषदों के साथ स्तुति करते हैं, गान करते हैं। ध्यान की अवस्था में पहुँचे हुए जो योगी मन से देखते हैं, जिसके अंत को देव और दानव गण भी जान पाते नहीं हैं, ऐसे देव को मेरा नमस्कार। अब हम श्लोक नंबर 5 पढ़ने वाले हैं। भयानाम भयम, भय यानी डर, भयानाम यानी डर उत्पन्न करने वाली। तो संसार में जो भी डर उत्पन्न करने वाली वस्तुएं हैं, उसके अंदर आप भय स्वरूप में विराजमान हो। भीषणम भीषणानाम, भीषणानाम भीषणता उत्पन्न करने वाली वस्तु है। संसार में जो भी भीषणता उत्पन्न करने वाली वस्तुएं हैं, उसके अंदर आप भीषण स्वरूप में विराजमान हो। गति ही प्राणी नाम, संसार के सभी प्राणियों की आप गति हो। पावनाम, पावना नाम, पावना नाम यानी पवित्र वस्तुओं में सबसे पवित्र। संसार के अंदर जो भी पावन वस्तुएं हैं, उन सभी पावन वस्तुओं में आप सबसे अधिक पवित्र हो, सबसे अधिक पावन हो। महो उच्चे पदानाम नियंतु त्वम एकम, तुम एकमात्र महान और उच्च पद पर विराजमान नियंता हो। परेशान परम, परेशान यानी कि श्रेष्ठ, परम यानी श्रेष्ठ होता है।
परेशान श्रेष्ठों में परम श्रेष्ठ, आप श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ हो। रक्षकम रक्षा का नाम, आप रक्षकों के भी आप रक्षक हो। तो 5वें श्लोक के अंदर ईश्वर की विशेषताओं को दर्शाया गया है। कहा गया है कि संसार के अंदर भय उत्पन्न करने वाली जो भी वस्तुएं हैं उसके अंदर आप भय स्वरूप में विराजमान हो। संसार में जो भी भीषणता उत्पन्न करने वाली वस्तुएं हैं उसके अंदर आप भीषण स्वरूप में विराजमान हो। आप संसार के सभी प्राणियों की गति हो। आप संसार के अंदर सभी पावन वस्तुओं में सबसे अधिक पावन हो। आप ही एकमात्र महान और ऊंचे पद पर विराजमान नियंता हो। आप श्रेष्ठों में भी श्रेष्ठ हो। आप रक्षकों के भी रक्षक हो। दोस्तों, हमने 5वां श्लोक देख लिया। अब अंतिम श्लोक पर हम जाते हैं। वयम त्वाम स्मरामो वयम त्वाम भजामो वयम त्वाम जगत साक्षी रूपम नमाम। वयम त्वाम स्मरामो, वयम यानी हम, त्वाम यानी तुम्हें, हम तुम्हें स्मरामो स्मरण करते हैं, हम तुम्हें स्मरण करते हैं। वयम त्वाम भजामो, हम तुम्हारा भजन कीर्तन करते हैं। भजामो यानी भजन कीर्तन करना, हम तुम्हारा भजन कीर्तन करते हैं। वयम त्वाम, हम तुम्हें जगत साक्षी रूपम नमाम, जगत के साक्षी रूप मानकर नमन करते हैं। निरालंबम ईशम, हे निराधार ईश्वर, सद एकम निदानम, आप एकमात्र भंडार हो। भव अम्भो अधिपोतम, आप संसार रूपी सागर को पार कराने वाली नाव हो। भव का मतलब होता है संसार, अम्ब यानी कि पानी जो समंदर में या सागर में होता है, और पोत का मतलब होता है नौका। तो अब संसार रूपी सागर को पार कराने वाली नाव हो। शरण्यम व्रजाम, हम तुम्हारी शरण में आते हैं। तो 6ठे श्लोक के अंदर ईश्वर की जो अभ्यर्थना है उसके बारे में कहा गया है। हम तुम्हारा स्मरण करते हैं, हम तुम्हारा भजन कीर्तन करते हैं, हम तुम्हें जगत के साक्षी रूप मानकर नमन करते हैं। हे निराधार ईश्वर, आप एकमात्र भंडार हो। आप संसार रूपी सागर को पार कराने वाली नाव हो। हम आपके शरण में आते हैं। दोस्तों, हमने जो लौकिक के 3 श्लोक थे वो पूरे किए। इसके साथ चैप्टर नंबर 1 समर्चनम यहाँ पे समाप्त होता है। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपकी जो भी क्वेरी हो, प्रॉब्लम्स हो, कन्फ्यूज़न हो, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको आगे के नए अपडेट्स मिलते रहें। आगे के वीडियोस के अंदर हम आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे, और पठन पाठन का ये जो सिलसिला है वो चालू रखेंगे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद। अस्तु।